होते हैं वो कुरान मजीद सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जिनकी दिलों की खेतियां हरी भरी होती हैं, ज़रा सा भी उनके सामने जब किताब इलाही की तलावत की जाती है तो उनकी मज़ीद आंखें नम हो जाती हैं और वह नमी उनके दिलों में एक अच्छी फसल पैदा कर देती है जो हक़ की रोशनी उनको अता करती है और हक़ का नूर उनको मिल जाता है। तो यहाँ पे उन लोगों की बात की जा रही है कि आका अलैहिस्सलाम पे जब वही उतरती तो उस वक्त के जो मुशरिकीन मक्का थे उनमें भी जो हक़ के तालिब थे, जो हकीकत समझना चाहते थे, जो हक़ के मुतलाशी थे, जो हक़ के करीब थे, जो इखलास के साथ हक़ की तरफ आना चाह रहे थे, तो आयात बैनात सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकलते थे और वो ईमान ले आया करते थे। और ये कुरान ही था, ये कुरान ही की वजह से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कत्ल करने के इरादे से जाते हैं, लेकिन इस कुरान को सुनने के बाद उनका दिल क्योंकि इखलास से लबरेज था तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनको हिदायत का वो नूर अता फरमाया कि रहती दुनिया तक वो रोशन हिदायत का एक मीनार बन गई है। इसके साथ ही अल्लाह आगे फरमाता है कि जो ईमान वाले हैं उनको जन्नत की बिशारत अता की गई है कि ईमान वालों को जन्नत मिलेगी। और आगे अल्लाह फरमाता है कि जिन्होंने कुफ्र किया, हमारी आयतों को जुटलाया, हम उनको ज़रूर जहन्नम में डालेंगे। इसके साथ ही आगे अल्लाह फरमाता है कि जो चीज़ अल्लाह ने हलाल कर दी है उसको हराम ना बनाओ, और जो चीज़ अल्लाह ने हराम कर दी है उसको हलाल ना बनाओ। यह आयत तब उतरी कि जब कुछ सहाबा इकराम ने यह ऐद किया कि हम गोश्त नहीं खाएंगे, हम औरतों के पास नहीं जाएंगे और रात भर हम जाग कर अल्लाह की इबादत किया करेंगे। तो इस शिद्दत पसंदी को अल्लाह तबारक व ताला ने पसंद नहीं फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान की आयत नाजल कर दी कि जो चीज़ें हलाल कर दी गई हैं वो हलाल हैं आपके लिए और आप उनको एंजॉय करो। अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम ना ठहराओ, क्योंकि इस्लाम रबानियत वाला दीन नहीं है। इस्लाम शिद्दत पसंदी नहीं लाता, बल्कि इस्लाम एतदाल पसंदी और मियाना रवि लाता है। इस्लाम मादियत और रूहानियत के दरमियान एक हसीन इम्तजाज पैदा करके रख देता है। तो इसलिए कुरान की वाज़े आयत आ गई है, वाज़े हुक्म आ गया है कि अल्लाह की जो हलाल करदा चीज़ें उनको आप हराम ना करो। हाँ, अगर आप इलाज के लिए, अपने मादी या रूहानी इलाज के लिए जिस तरह डॉक्टर हजरात परहेज़ बताते हैं तो आप कुछ वक्त के लिए परहेज़ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को आप हराम नहीं कर सकते। आका अलैहिस्सलाम ने कुछ सहाबा के इस तर्ज अमल पे मिंबर पे खड़े होकर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैं रोज़ा रखता भी हूँ और मैं रोज़ा इफ्तार भी करता हूँ, मैं निकाह भी करता हूँ और इबादत भी करता हूँ, मैं अपने दुनिया के काम भी करता हूँ और साथ दीन इस्लाम को भी फैला रहा हूँ। यह हदीस का मफहूम आपके सामने बयान किया गया है। इसलिए इस्लाम शिद्दत पसंदी को मना करता है। इस्लाम दुनिया में से जो आपका हिस्सा है उसको हक़ के साथ, इतदाल के साथ लेने का ज़रूर हुक्म देता है। इसके साथ ही आगे अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह के नाम की कसम खा लेते हैं, लग़व कसमें नहीं बल्कि अल्लाह के नाम की जो कसम है, याद रखिएगा कसम सिर्फ अल्लाह के नाम की ही है, इसके अलावा कोई और कसम काबिल कबूल नहीं है। इस्लाम में किसी और कसम का कोई हवाला नहीं है या कोई जवाज़ नहीं है। वैसे कसम खाने की ममानत की गई है, ये कोई इतना पसंदीदा अमल नहीं है, लेकिन अल्लाह के नाम पे अगर कोई कसम खा ले तो फिर उसका कफ़ारा क्या है? वो ये है कि वो इंसान 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए या उनको लिबास दे या ग़ुलाम आज़ाद करे। अगर ये भी नहीं हो सकता तो 3 दिन तक मुसलसल रोज़े रखे। आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने अपने अहकामात खोल खोल कर बयान कर दिए हैं ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। कुरान ने छोटे छोटे मामलात भी कितने खोल खोल कर हमारे लिए बयान किए हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह के अहकामात को एक अच्छे तरीके के साथ बजा लाएं और ताबेदार मुसलमान बन जाएं और शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। आगे अल्लाह फरमाता है कि शराब, जुआ और फ़ाल निकालना ये बुरे काम हैं, ये हराम काम हैं, इनके करीब नहीं जाना, ये हराम हैं और आप हराम के करीब नहीं जाएंगे तो आप कामयाब हो जाओगे। आगे अल्लाह फरमाता है कि शराब और जुए की सबसे जो बड़ी खबासत है कि ये अल्लाह के ज़िक्र से दूर कर देते हैं।
हदीस शरीफ का मफहूम है कि शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया है। शराब तमाम बुराइयों की जड़ करार दी गई है। शराबी और जुहारी आदमी कोई भी गुनाह कर सकता है, यह अल्लाह के जिक्र से रोकते हैं। इसलिए हमें हर हाल में शराब और जुए से बचना चाहिए। आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जब तुम्हारे पास वाज़े अंदाज में पहुँच आए तो फिर उसके बाद किसी और का हुक्म नहीं मानना चाहिए। उनके हुक्म के बाद अगर किसी और का कोई हुक्म मानेगा तो वो कामयाब नहीं होगा। आगे अल्लाह फरमाता है कि हालत हराम में, यानी जब हज या उम्रे की नीयत से आप हराम बांध लेते हो तो फिर आप पे शिकार हराम कर दिया गया है। खुश्की का शिकार आप नहीं कर सकते, तरी का शिकार अगर करें तो वो आपके लिए जायज़ है। और हालत हराम में अगर गलती से भी किसी से कोई जानवर मर जाता है तो उस पर दम देना वाजिब हो जाता है। इसके साथ ही आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह से डरो, तुमने क़यामत के दिन उसके पास जमा होना है। और आगे अल्लाह फरमाता है कि काबा जो है ये इज़्ज़त वाला घर है, दुनिया में सबसे इज़्ज़त वाला घर जो है वो काबा है और ये मक्का शरीफ में है। और आगे अल्लाह 4 महीनों की हुर्मत का जिक्र कर रहा है। वो जो 4 महीने हुर्मत वाले हैं जिनमें मुहर्रम है, हराम है, ज़िकात है और ज़िलहज है, कि ये ज़िलहज है और शवाल है, ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं अल्लाह के नज़दीक। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी हुर्मत बयान की है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया है कि कुर्बानी के जानवर जो होते हैं जब ये कुर्बानी के लिए वक्फ़ कर दिए जाते हैं तो फिर ये शायरिल्लाह होते हैं, शायरुल्लाह होते हैं, अल्लाह की ये निशानियाँ होती हैं। आगे अल्लाह फरमाता है कि जान लो नाफरमानों के लिए अजाब है। और इसके साथ ही आगे अल्लाह फरमाता है कि नेकोकारों के लिए जन्नत है, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है, वो जन्नत की बिशारत अता करता है। आगे अल्लाह फरमाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ तबलीग करना है, हिदायत देना अल्लाह के इख्तियार में है। आगे अल्लाह फरमाता है कि जो तुम छुपाते हो या ज़ाहिर करते हो सारे का सारा अल्लाह को मालूम है। आगे अल्लाह पाक और नापाक और हलाल और हराम को कह रहा है कि ये बराबर नहीं हो सकते। कभी भी पाक चीज़, तैयब चीज़ और नापाक चीज़ बराबर नहीं हो सकती। इसी तरह हलाल और हराम कभी बराबर नहीं हो सकते। है अक्ल वालों, इनमें सोचा करो, तफक्कर किया करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। आगे अल्लाह फरमाता है कि बार बार पैगंबर से सवाल करना ये अच्छी बात नहीं है। एक हदीस का मफहूम है इसी आयत के तनाज़र में कि किसी सहाबी ने आका अलैहिस्सलाम के हज की फ़र्जियत के हवाले से पूछा कि क्या साहिब इस्तिताअत पे हर साल हज फ़र्ज़ है। तो आका अलैहिस्सलाम ने बाद में फरमाया कि सवाल न पूछा करो, अगर मैं ये कह देता कि हर साल आज फ़र्ज़ है तो क़यामत तक के लिए आप पे हर साल साहिब इस्तिताअत लोगों पे फ़र्ज़ हो जाता। इसलिए बार बार सवाल करने की ममानत की गई। कुरान फरमाता है कि आपसे पहले, इससे पहले भी एक कौम सवाल और जवाब करने वाली थी जो हलाक हो गई थी। जिस तरह वो गाय के बारे में कह रहे थे कि अल्लाह ने कहा कि गाय अल्लाह की राह में कुर्बान करो तो वो कहते थे कि गाय का रंग क्या होना चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए। वो खुद ही सवालों में फंसते जा रहे थे। बस जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो उसको बजा लाओ, उसमें ज़्यादा सवाल और जवाब ना किया करो। आगे अल्लाह फरमाता है कि वाज़ेह हिदायत आ जाने के बाद, यानी कुरान आ जाने के बाद, वही की तालीमात आ जाने के बाद, फिर तुम अगर अपने बाप दादा के रस्म रवाज पर डट जाने को तरजीह देते हो या आट धर्मी करते हो तो फिर तुम हक पे नहीं हो। ए ईमान वालो, अपनी जान और अपने ईमान की हिफाजत करो। यानी बाप दादा की जो अगर बुरी रवायात हैं, गलत काम है तो उस पर धर्मी इख्तियार ना करो, बल्कि हक का रास्ता अपना लो। और नाफरमान लोगों के पास ना बैठा करो, बल्कि फर्मा बरदार लोगों के पास बैठा करो। आगे अल्लाह फरमाता है कि मौत के वक्त अगर कोई इंसान किसी को वसीयत करता है, कोई इंसान उसके पास मौजूद होता है तो वो लवायकीन को उसकी वसीयत सही सही पहुँचाए। ऐसा ना हो कि कोई वसीयत में डंडी मार जाए, क्योंकि अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। आगे अल्लाह फरमाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल करेगा अल्लाह कि क्या मैंने आपको मौजज़ा नहीं दिया था, क्या मैंने आपकी वालदा को पाकीज़ा और बुलंद मकाम नहीं दिया था। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह, ये तो लोग इसको जादू समझते थे, ये बनी इसराइल के जो लोग थे ये जादू समझा करते थे। तो अल्लाह फरमाता है कि वक्त के लिहाज से और ताकत के
लिहाज से ये झुठलाते रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अल्लाह की निशानियों को झुठलाया उनका अंजाम बहुत बुरा आता है। आगे अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों का जिक्र करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के एक हवारी ने अपने इत्मीनान कल्ब के लिए फरमाया कि अगर पका पकाया खाना आसमान से आ जाए तो हमारा कल्ब मुतमईन हो जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आसमान से पका पकाया खाना उनको अता फरमा देता है। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि मौजज़ा मांगने के बाद जब मौजज़ा मिल जाए, अल्लाह की खुली निशानी आ जाए, तो उसके बाद जो लोग ईमान नहीं लाते हैं तो वो अजाब के मुस्तहिक ठहर जाते हैं। इसलिए मौजज़ात आने के बाद ईमान लाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आगे अल्लाह फरमाता है कि क़यामत के दिन अल्लाह ईसा से सवाल करेगा कि क्या मैंने आपने इनको कहा था कि मेरी इबादत करो, मेरी और मेरी वालदा को अल्लाह के साथ मिलाओ? तो ईसा अलैहिस्सलाम इनकार करेंगे। वो कहेंगे या अल्लाह, मैंने इनको सिर्फ तौहीद की तालीम दी थी और ये तेरे बंदे हैं, अब तू चाहे तो इनका हिसाब ले और चाहे तो इनको माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह फरमाता है कि नाफरमानों पे ज़रूर मैं अजाब दूंगा, नाफरमानों पे अपना अजाब नाजिल करूंगा और फर्मा बरदार लोगों को मैं जन्नतुल फरदौस अता करूंगा। आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ही हर चीज़ पर कादिर है। ये सूरत की आखिरी आयत है। इसके बाद सूरत अल-अनाम शुरू हो जाती है। सूरत अल-अनाम मक्की सूरत है, यानी हिजरत मदीना से ये पहले नाजिल हुई है। इसमें 165 आयात हैं और इसके 20 रुकू हैं। 13,055 अल्फाज इसके अंदर पाए जाते हैं। 3,055 अल्फाज पाए जाते हैं इसके अंदर और 12,418 हरूफ इसके अंदर पाए जाते हैं। ये जो मक्की सूरतें हैं इनमें ज़्यादातर तौहीद का जिक्र है, आखरत का जिक्र है, अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है और अल्लाह की निशानियों का जिक्र आया है कि लोग अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाएं और तौहीद की तरफ आ जाएं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीमात की तरफ आ जाएं। तो ये सूरत भी ज़्यादातर इन्हीं मज़ामीन पर मुश्तमिल है और इसका नाम इसलिए नाम रखा गया कि इसकी 15वीं और 16वीं और 17वीं आयत में मवेशियों का जिक्र है कि उनकी हरमत और हिल्लत की वजह से मुशरिकीन के अंदर कुछ रस्में पाई जाती थी, तो उनके हवाले से तफसील आती है। इसका नाम सूरतुल अनाम रखा गया है। तो इसकी पहली आयत अल्लाह फरमाता है कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने नूर और उजाला पैदा किया और अंधेरा पैदा किया। और फरमाता है अल्लाह कि इतनी वाज़ेह निशानियाँ आने के बाद फिर भी लोग क्यों शिरक करते हैं। इसके साथ ही अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने ही आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और एक इंसान से फिर सारी नस्ल इंसानियत को पैदा किया। और आगे अल्लाह फरमाता है कि हर एक के लिए मौत का वक्त मुकर्रर है, वो उससे आगे पीछे नहीं जा सकेगा। जिसने जिस वक्त मरना है, जिसने जिस वक्त मौत जिसको आनी है तो वो ज़रूर आके रहेगी। आगे अल्लाह फरमाता है कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी है ये सब कुछ अल्लाह का ही है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। आगे अल्लाह फरमाता है कि इनके पास मेरी वाज़ेह निशानियाँ आयात आने के बाद फिर भी जो लोग जुटलाते हैं, कुरान की तकज़ीब करते हैं, अनकरीब इनके मजाकों का अंजाम इनको मिलेगा और ये जहन्नम में गिराए जाएंगे। और आगे अल्लाह फरमाता है क्या तूने नहीं देखा कि पहली उम्मतों में भी जो लोग सरकशी किया करते थे, जुल्म किया करते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नाफरमानियों की वजह से उनको जहन्नम में फेंक दिया। जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम, आद व समूद की कौम, लूत अलैहिस्सलाम की कौम, कि इन पे बारिशों का अजाब आया और इनकी जगह तूफ़ान आए और अल्लाह ने मुख्तलिफ अंदाज के साथ इनको अजाब दिए और इनकी जगह फिर नए लोगों को अल्लाह ने ज़मीन पे हुकूमत अता की और नए लोग अल्लाह ने ज़मीन में पैदा कर दिए। आगे अल्लाह फरमाता है कि अगर हम लिखी हुई किताब भी इन पे उतारते, यानी ये मुशरिकीन मक्का का था कि जी किताब लिखी हुई आ जाती, तो आप अल्लाह फरमाता है कि अगर लिखी हुई किताब भी आती, आप अलैहिस्सलाम इसको हाथ लगाते तो ये कह देते कि ये जादू है, फिर भी इस पे ईमान न लाते। और ये कहते हैं कि फ़रिश्ता क्यों नहीं किताब लेके आया, तो अल्लाह फरमाता है कि फ़रिश्ते अगर फ़रिश्ता भी लाता तो ये उसके भी उस पर भी ईमान न लाते और फिर ये हलाक हो जाते। और आगे फरमाता है अल्लाह कि आपने घबराना नहीं है, गमगीन नहीं होना है। आपसे पहले भी बहुत से रसूलों की इन्होंने तकज़ीब की है, मजाक उड़ाया है और बहुत से अंबिया को कत्ल किया गया है। अल्लाह फरमाता है कि ज़मीन पे चलो फिरो और नाफरमानों का अंजाम देख लो कि तुमसे पहले जो नाफरमान लोग थे वो पत्थरों की बस्तियां बनाते थे, वो अपने आप को सिविलाइज्ड कहते थे, वो अपने मुजस्मों को आज तक फ़िरौनी अंदाज में जमा करके रखते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको निस्तो नाबूद कर दिया। आगे अल्लाह फरमाता है कि ज़मीन और आसमान की बादशाही अल्लाह ही की है
और इसने अपनी रहमत को अपने गज़ब पे हावी कर रखा है, वरना इन लोगों का क्या अंजाम होता। आगे अल्लाह फरमाता है कि दिन और रात उसी के हुक्म से आती है। और आगे अल्लाह फरमाता है कि गैर अल्लाह को कभी भी दोस्त ना बनाना और मुशरिक कभी भी ना बनना, शिरक वालों का अंजाम बहुत बुरा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़बानी अल्लाह फरमाता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं क्यों मुशरिकों को दोस्त बनाऊं, मुझे मेरा रब खिलाता भी है और पिलाता भी है और मैं पहला मुसलमान हूं। आगे अल्लाह फरमाता है कि फरमा दीजिए कि नाफरमानों के लिए क़यामत के दिन बड़ा अजाब होगा। इसके साथ ही अल्लाह फरमाता है कि जो क़यामत के दिन अजाब से बच गए वो जन्नत के रास्ते पे चले गए, हकीकत में वही लोग कामयाब हैं। और आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह कोई तकलीफ़ देना चाहे तो कोई दूर नहीं कर सकता, और अगर अल्लाह आसानी देना चाहे तो कोई तकलीफ दे नहीं सकता। वो ज़बरदस्त हिकमत वाला और भरपूर खबर रखने वाला है। आगे अल्लाह फरमाता है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़बानी कि मेरे और तेरे आपके दरमियान मुशरिकीन मक्का को मुखातब करके कह रहे हैं कि ये कुरान फैसला करेगा, अगर तुम इसकी तकज़ीब करोगे तो मैं तुम्हारे शिरक से बेजार हूँ। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये यहूद नसारा जिस तरह अपने बेटों को जानते हैं इसी अंदाज के साथ आपको जानते हैं, लेकिन अपने तकब्बर की वजह से और अपने बड़ेपन की वजह से और अपनी अनानियत की वजह से ईमान लाने से मरहूम हो गए और ये खसारे में जाएंगे। आगे अल्लाह फरमाता है कि वो लोग बड़े जालिम हैं जो अल्लाह पर बोतान बांधते हैं, इसकी आयात को जुटलाते हैं, वो कभी भी फलाह नहीं पा सकते। क़यामत के दिन अल्लाह इनसे इनके खुदाओं के बारे में पूछेगा कि कहाँ है वो जिनको तुमने दुनिया में महबूद बना के रखा था, अब ले आओ उनको सामने और उनका अंजाम देखो। उस वक्त ये इनकार कर देंगे और कहेंगे हाँ रब तू ही हमारा अल्लाह है। तो अल्लाह फरमाएगा ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि क्या दुनिया में तुम मुझे जुटलाया करते थे, तुम तो बुतों की पूजा किया करते थे। और आगे अल्लाह फरमाता है कि ये लोग अगर कान लगाते भी हैं लेकिन इनके दिलों पे मोहरें लग गई हैं, इसलिए ये कहते हैं कि ये असातीरुल अव्वलीन है, ये जो कुरान है ये पुराने लोगों के किस्से और कहानियां हैं, क्योंकि इनके दिलों पे मोहर लग गई है। किसकी वजह से? तकब्बर की वजह से, अनानियत की वजह से, अपने आप को सबसे आला समझने की वजह से। वरना जो आजिज लोग होते हैं, जो दिल के साफ होते हैं, उनके ईमान के रास्ते खोल दिए जाते हैं। आगे अल्लाह फरमाता है ये खुद भी गुमराह हुए और लोगों को भी हिदायत से रोकते रहे, ये जहन्नम की आग पे खड़े हो गए। और जहन्नम की आग पे खड़े होकर ये कहेंगे, जिस वक्त जहन्नम देख लेंगे उसके अंदर जाने लगेंगे तो अफसोस करेंगे कि काश हम वापस जाते और जाके तौहीद पे ईमान ले आते। अल्लाह फरमाता है ये झूठे हैं, अगर इनको मैं फिर वापस भेजता तो दुनिया में जाके फिर ये शिर्क करते। शिर्क बड़ा कभी जुर्म है, इससे हर हाल में बचना चाहिए। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये दुनिया की ज़िंदगी को हतमी समझते थे और आखिरत को बुला बैठे थे, हालांकि दुनिया की ज़िंदगी तो खेल तमाशा है, अब आखिरत का मज़ा चखो। हकीकत में तो आखिरत ही है, जिसने नेक अमाल की तो वो जन्नत में जाएगा, जिसने बुरे अमाल की वो जहन्नम में जाएगा। आगे अल्लाह फरमाता है कि मोमिनों के लिए आखिरत में मैंने बड़ा अजर तैयार करके रखा है। और आगे अल्लाह फरमाता है कि हमको मालूम है, आका अलैहिस्सलाम को बताया जा रहा है कि आपकी तबलीग को जुटलाने की वजह से आप गमगीन हो जाते हो। आपको जब ये झूठा कहते हैं, आपकी रिसालत को झूठा कहते हैं। अबू जेल कहता था कि मैं आपको झूठा नहीं कहता, लेकिन आपकी रिसालत पे ईमान नहीं लाता, क्योंकि नबूवत और बशरियत कभी जमा नहीं हो सकते, बशर नबी हो नहीं सकता। तो फरमाया ये झूठे हैं, ये गलत रास्ते पे निकल गए हैं। अल्लाह जिसको चाहे नबूवत वाला ख़ास फजल अता फरमा देता है। अल्लाह फरमाता है कि घबराना नहीं, आपसे पहले भी अम्बिया और रसूल आजमाए गए, लेकिन जो सब्र करते हैं, उन्होंने सब्र किया और हमारी मदद उनके आ पहुंची। बेशक अल्लाह अपने नेकोकारों की मदद करता है। आगे अल्लाह फरमाता है कि अगर आप ज़मीन की गहराई और आसमानों के राज भी इनको अता कर दें, फिर भी ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। यानी ज़मीन के अंदर की खबरें और आसमानों के ऊपर की खबरें भी ला के दें, फिर भी ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि ये साफ़ नीयत नहीं है। ईमान तो साफ़ नीयत वाले लोगों को मिलता है। आगे अल्लाह ने फरमाया कि मैंने सब कुछ लोहे महफूज पर लिख दिया है, महफूज कर दिया है कि किसको कितना रिस्क देना है, कौन कब मरेगा, किसने कब दुनिया में आना है और किसने कब जाना है। आगे अल्लाह फरमाता है मुशरिकीन मक्का के बारे में कि ये दिलों के अंधे हैं, गुंगे हैं और बहरे हैं। अल्लाह चाहता है जिसको
उसके बदअमालियों की वजह से गुमराह कर देता है, और जिसके इखलास की वजह से चाहता है तो उसको हिदायत के रास्ते पर ले आता है। आगे अल्लाह फरमाता है कि अगर अल्लाह का अजाब तुम पर आ जाए, फिर गैर अल्लाह की मदद को पुकारो तो वो पुकार तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देगी। तकलीफ़ के वक्त तुम अल्लाह को पुकारते हो, और जब तकलीफ़ दूर हो जाती है तो फिर गैर अल्लाह को पुकारते हो। ऐ मुसलमानों, अल्लाह को हर वक्त पुकारना चाहिए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मुस्तगरक होकर पुकारना चाहिए। जिस तरह मुशरिकीन को अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के अलावा अगर किसी और को पुकारा तो तबाह और बर्बाद हो जाओगे। आगे अल्लाह फरमाता है कि शैतान ने इनके आगे इनके अमाल मुज़य्यन कर दिए हैं, इसलिए शैतानी रास्ते पे शौक के साथ चलते हैं लेकिन हक़ की तरफ नहीं आते। हमारी डील का ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। दुनिया में हमने इनको जो टाइम दिया है ये उसमें सरकशी की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब अजाब आएगा तो फिर ये दरे लिए रख लिए जाएंगे, ये पकड़े जाएंगे। आगे अल्लाह फरमाता है कि जालिम कौम की अल्लाह जड़ काट के रख देता है, और सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। अगर आपकी आँख या कान ले लें तो अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हारा आँख या तुम्हारी कान ले लूँ तो कौन है तुम्हें बदले में आँख या कान अता करे? ये तो मेरी नियामतें हैं, अपने जिस्म पे ही गौर करो। तुम तदब्बर क्यों नहीं करते कि ये चीज़ें मैंने ही तुम्हें दी हैं? आगे अल्लाह फरमाता है कि हिकमत से भरपूर आयात में इसलिए नाजल करता हूँ कि ये लोग ईमान ले आएँ। इसके आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह का अजाब ज़ालिमों पर है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और बाकी रसूलों के बारे में फरमाया कि रसूल जो आते हैं वो खुशखबरियाँ सुनाने के लिए आते हैं और डर सुनाने के लिए आते हैं। वो मुबश्शिर और वो नज़ीर बन के आते हैं, वो बशीर और नज़ीर बन के आते हैं। आगे अल्लाह फरमाता है कि जो लोग ईमान लाएंगे उनको ना कोई खौफ होगा और ना गम होगा, और जिन्होंने हमारी आयात को जुटलाया अल्लाह का सख्त अजाब उन पे आएगा। आगे अल्लाह फरमाता है कि मैं ख़जानों का मालिक हूँ, ये सब ख़जाने जो हैं मेरे पास हैं। और आका अलैहिस्सलाम के बारे में आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैंने कब कहा कि मैं ख़जानों का मालिक हूँ? मैं तो अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, मेरे पास फ़रिश्ता वही लेके आता है। आगे अल्लाह फरमाता है कि काफिर और मुसलमान बराबर नहीं हो सकते, जैसे नाबीना और आँख वाला बराबर नहीं हो सकता। आगे हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ख़ास बात अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो सुबह और शाम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं अपने आप को इनसे अलग न कीजिएगा। वो सुहेब रूमी हूँ, वो हबशा के बलाल हूँ, वो फ़ारिस के सुलेमान हूँ। ये लोग अगर गरीब भी हैं लेकिन सुबह शाम अल्लाह की तस्बीहात बयान करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में यह आयत नाज़िल की, हुज़ूर अलैहिस्सलाम पे उन लोगों की कितनी हौसला अफजाई फरमाई कि गरीब लोग अगर सुबह शाम अल्लाह का जिक्र इखलास के साथ करते हैं तो आप इनको अलग ना कीजिएगा। ये आग की जमात ये गरीबों में रहती है, ये बेसहारा और मुताजों में रहती है, लेकिन ये 313 हूँ या 72 हूँ ये हमेशा छा जाया करते हैं। तो इसलिए अगर कोई गरीब है लेकिन अल्लाह की याद से मुज़य्यन है, अल्लाह के खौफ से भरपूर है, तो वो खुशकिस्मत है। और अगर अमीर अल्लाह के क़वानीन से बागी हो चुका है तो वो अपनी अमीरी पे नाज ना करे, बल्कि वो जहन्नम के रास्ते की तरफ जा रहा है। हाँ, वो अमीर जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में मुस्तगरिक हो जाएं, तो वो काबिल रश्क हुआ करते हैं। अल्लाह ऐसी दौलत सबको अता फरमाए। आगे अल्लाह फरमाता है कि जो हमारी आयात पर ईमान नहीं लाते तो इनको अल्लाह तबारक व तआला सख्त अजाब में डालेगा, और जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं अल्लाह इनको सलाम भेजता है, अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है। आगे अल्लाह फरमाता है कि हम खोल खोल कर तफसील बयान करते हैं ताकि हक़ का रास्ता भी वाज़े हो जाए और मुजरमों के रास्ते भी वाज़े हो जाएं। जल्दी अजाब मांगने से परहेज़ करो है मुशरिकीन मक्का, अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है, जब उसका अजाब आएगा फिर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। आगे अल्लाह फरमाता है कि खुशकी और तरी की सब बातें लोहे महफूज पे लिख दी गई हैं। वही है जो तुम्हें आर्जी मौत देता है, यानी तुम्हें नींद देता है और फिर तुम्हें जगा देता है। ये कौन है? ये अल्लाह है। अल्लाह बार बार अपनी निशानियां बता रहा है कि मेरी तौहीद और मेरे नबी की रिसालत पे ईमान ले आओ। आगे अल्लाह फरमाता है कि हमारे भेजे हुए फरिश्ते तुम्हारी रूहें कब्ज़ करते हैं और वो अपनी ड्यूटी में कोताही नहीं करते, यानी मलकल मौत और उसकी टीम जिसकी मौत का वक्त आ जाता है तो ऐन वक्त पे आके उसकी रूह को कब्ज़ कर लेती है। आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह बारिश, आंधी, जलजला और तुम्हारे अंदर आपस में नफाक और लड़ाई डालकर तुम में अजाब डाल सकता है, तुम्हें अजाब दे सकता है, लेकिन अगर तुम ईमान ले आओ
तो अब भी वक्त है। आगे अल्लाह फरमाता है कि मैं अपनी आयत को वाज़े करके बयान कर रहा हूँ ताकि लोग हक़ को पहचान सकें। इसके साथ ही अल्लाह फरमाता है कि ज़ालिमों के साथ ना बैठा करो, क्योंकि उन पे अजाब आएगा, वो अजाब के मुस्तहिक ठहर गए हैं जिन्होंने अपनी दीन को बर्बाद किया और अपनी करतूतों की वजह से गलत रास्ते पे चल गए। तो अल्लाह फरमाता है कि मैं गर्म पानी से उनको अजाब दूंगा, यानी खोलता हुआ पानी उनके ऊपर फेंका जाएगा और गर्म पानी क़यामत के दिन उनको पिलाया जाएगा। आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के अलावा कोई और अजाब देने पे कादिर नहीं है। और आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह जिसको नुकसान देता है कोई और बचा नहीं सकता, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। आगे अल्लाह फरमाता है कि और नमाज कायम करो और अल्लाह से डरो, क्योंकि एक दिन तुम सब ने जमा होना है, यानी क़यामत के दिन का जिक्र किया जा रहा है। आगे अल्लाह फरमाता है कि ज़मीन व आसमान का मालिक, सूर फूकने वाले दिन का मालिक यानी क़यामत का दिन का मालिक, और कुन फयाकून का मिसदाक वही हिकमत वाला है, वही खबर रखने वाला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र इसके आगे आता है कि उन्होंने आज़र को कहा कि जिन बुतों की तुम पूजा करते हो ये रब नहीं हो सकते। रब वो होता है जो जवाल से पाक होता है। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों को देखा तो फरमाया ये मेरा रब है, लेकिन जब वो डूब गए तो फरमाया डूबने वाला मेरा रब नहीं होता। फिर चांद और सूरज को देखा, जब वो भी डूब गए तो आपने कहा ये भी रब नहीं हो सकता। फिर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी मार्फत अता की, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दलील दी इस कौम के मुकाबले में। अल्लाह फरमाता है कि जब वो ईमान ले आए और उन्होंने ईमान के आगे लोगों को तबलीग की, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी और रसूल थे, वो जद्दल अंबिया हैं, वो तो ईमान पहले से लाए हुए थे, लेकिन वो लोगों को समझाने के लिए ये बात बता रहे थे कि लोगों जवाल वाली चीज़ें रब नहीं होती, रब वही होता है जो लाजवाल होता है। फरमाया जो सूरज को मशरक से तुलू करता है और मगरब में जाके गुरूब कर देता है वही मेरा रब है। आगे अल्लाह फरमाता है कि हमने इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम उनको अता किए, और उनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, यहिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, यसू अलैहिस्सलाम। अल्लाह फरमाता है कि ये सब के सब साहिब फजीलत लोग थे, और कुछ इनके आबा अजदाद, कुछ इनकी औलादें और कुछ इनके भाइयों को हमने मुंतखब किया था हिदायत के लिए। आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे ही हिदायत अता फरमाता है, और शिरक करने से अमाल ज़ाया हो जाते हैं, सारे के सारे अमाल गारिक हो जाते हैं, गर्क हो जाते हैं। शिरक कभी जुर्म है, अल्लाह फरमाता है कि मैं शिरक कभी नहीं माफ़ फरमाता। इसके साथ ही अल्लाह फरमाता है कि अगर एक कौम शिरक की गहराइयों में गिर जाती है, जुल्मत में गिर जाती है, तो अल्लाह दूसरी कौम को ले आता है जो तौहीद का आलम बुलंद करने वाली होती है, क्योंकि अल्लाह हमेशा अहले तौहीद और अहले रिसालत के साथ होता है। आगे अल्लाह फरमाता है यहाँ ये इस आयत में काफरों को ये बात बता गई कि मुशरिकीन मक्का ने कुफ्र नहीं छोड़ा तो अल्लाह ने महाजरीन और अंसार को उन पे हावी कर दिया, मदीने वाले उन पे हुक्मरान बन गए और अल्लाह ने उनको गर्क कर दिया मुशरिकीन मक्का को। इन 18 अम्बिया की बात अल्लाह फरमा रहा है कि ये साहिब हिदायत लोग थे और साहिब फजीलत लोग थे। आगे अल्लाह फरमाता है कि बनी इसराइल को हमने किताब दी, लेकिन उन्होंने किताब की कदर नहीं की, बल्कि किताब के अंदर तहरीफात कर दी, रद्द बदल कर दी। इसलिए कुरान आपको अता किया जा रहा है उम्मत मोहम्मदिया, आपने इसमें तहरीफात नहीं करनी, इसकी तालीमात में रद्द बदल नहीं करना। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये कुरान मक्का वालों के लिए और उसके इर्द गिर्द के लोगों के लिए नहीं, पूरी नस्ल इंसानियत के लिए, क्योंकि मक्का दुनिया के दरमियान में पाया जाता है, इसके शर्क और मगरब, शमाल और जनूब, पूरी इंसानियत के लिए कुरान हिदायत बना के अल्लाह फरमाता है कि मैंने नाफिज किया है। आगे अल्लाह फरमाता है कि कुरान को मैंने हिदायत बना के उतारा है। आगे अल्लाह फरमाता है जो लोग ईमान लाते हैं हकीकत में वही लोग नमाजों की भी हिफाजत करते हैं। अल्लाह पर झूठा बोतान बांधने वालों के लिए बड़ी सख्त सज़ा दी गई है, और जो लोग झूठी नबूवत का दावा करते हैं कि हम पे वही आती है, अल्लाह फरमाता है ये लोग जहन्नम में जाएंगे। आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के पास तुमने अकेले आना है,
तुम्हारे साथ कोई और नहीं होगा और तुमने अपने अमाल का जवाबदेह होना है। आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ही है जो गुठली को फाड़ता है, बीज को फाड़ता है, उसमें से पौधे निकालता है, अंडे से चूजे को निकालता है, मुर्दा चीज़ से जानदार चीज़ को निकालता है और जानदार से बेजान चीज़ को निकालता है। आगे अल्लाह फरमाता है कि दिन और रात के बदलने में, सुबह और शाम के होने में और वक्त के मुतय्यन होने में तुम्हारे लिए निशानियां हैं। सितारों को तुम्हारे लिए मुज़य्यन किया गया ताकि तुम इनसे सिमत का इल्म मालूम कर सको। इनमें साहिब इल्म लोगों के लिए बड़ी निशानियां मौजूद हैं। आगे अल्लाह फरमाता है कि एक वजूद से मैंने सारी नस्ल इंसानियत को पैदा किया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर बना दिया। आगे अल्लाह फरमाता है कि आसमान से बारिश बरसती है ताकि फसलें और खेतियां लहला जाएं। इसमें भी ईमान वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। अगर सिर्फ बारिश ही अल्लाह बंद कर दे तो ये इंसान क्या कर सकता है। पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी इंसानियत एक तरफ लग जाए, अल्लाह अगर बारिश बंद कर दे तो ये कायनात का निज़ाम चंद दिनों में दरम बरम होकर रह जाएगा। अल्लाह फरमाता है कि गौर व फिक्र करने वाले और तदब्बर करने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। इसके साथ ही अल्लाह फरमाता है कि मैं औलाद से पाक हूँ, ये मुझ पर तुम्मतें लगाते हैं कि मेरे बेटे हैं या मेरी बीवी है। आगे अल्लाह फरमाता है कि आसमानों और ज़मीनों का खालिक अल्लाह ही है, वो हर चीज़ पर कादिर है और वो बेहतरीन कारसाज है, वो लतीफ़ भी है, वो खबीर भी है, बस तुम उसी की इबादत करो। इसके साथ ही अल्लाह फरमाता है कि हम फेर फेर कर आयात बयान करते हैं ताकि लोग हिदायत की तरफ आ जाएं। आगे अल्लाह ने फरमाया कि दीन के मामले में, मजहब के मामले में, हिदायत के मामले में सबको आज़ादी दे दी गई ताकि आजमाया जा सके, देखा जा सके कि कौन शैतान के रास्ते पे चलता है और कौन रहमान के रास्ते पे चलता है। आगे अल्लाह फरमाता है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सिर्फ पैगाम देने के लिए भेजा है, आप इनके ऊपर दरोगा नहीं हैं। ये इनको खुला छोड़ दिया गया है। हक आने के बाद जो नेक अमाल करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो बुरे अमाल करेगा वो जहन्नम की राह लेगा। आप, बड़ी कमाल की बात है ये आजकल के मुस्लिम मुबल्लिगीन के लिए और इस्लाम के उन स्कॉलर्स के लिए और उन उलमा के लिए जो इस्लाम की तालीम कर देते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमा रहा है कि आप इनके बुतों को गालियाँ न दें, मुबादा वो अपनी कम इल्मी और घटियापन की वजह से तुम्हारे रब को गालियाँ दें। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि तुम उनके झूठे खुदा को भी गालियाँ न दो, इसलिए कि बदले में वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गालियाँ देंगे। गाली देना एक बुरा फेल है, गाली से हर हाल में बचना चाहिए। एक हदीस का मफहूम है कि एक हिदायत से आरी शख्स हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गाली दे रहा था। आप खामोश थे और आका अलैहिस्सलाम पास खड़े मुस्करा रहे थे। हज़रत सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उस शख्स ने हद क्रास की तो आपने उसकी गाली का जवाब दिया तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। आपने रुख को फेर लिया, नाराज़गी का इज़हार किया। तो सदीक हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक वो गालियां देता रहा आप खड़े होकर मुस्कुराते रहे, जब मैंने जवाब दिया तो आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया, आपने रुख अनवर कुछ फेर लिया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सदीक, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि एक फरिश्ता तेरी तरफ से अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया था जो उसकी गालियों का उसे जवाब दे रहा था। जब तूने जवाब दिया तो वो फरिश्ता चला गया। ये गालियां देना अच्छा फील नहीं है। जब कोई गालियां दे तो आप चुप हो जाया करें, बदले में फरिश्ते आपकी तरफ से उसका जवाब देंगे और फरिश्तों का जो जवाब होता है वो बहुत बेहतर होता है। आगे अल्लाह फरमाता है कि कोई सफ़ा की पहाड़ी को अगर आप सूना बना कर भी इनको निशानी ला के दो फिर भी ये हिदायत नहीं लाएंगे, क्योंकि हमने इनके दिल पलट दिए हैं। इनकी सरकशी की वजह से ये हद से गुजरे हुए लोग थे, इसलिए इनके दिलों पे मोहर लगा दी गई है। ये अब ईमान नहीं ला सकेंगे, इसलिए हद से नहीं बढ़ना चाहिए, हमेशा इतदाल में रहना चाहिए हर हालत में। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर हाल में हक़ का साथ देने की तौफीक अता फ़रमाए और इतदाल पे ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। आज का हमारा ये मौजू यहाँ पे इख्तिताम हो रहा है। कल इंशाअल्लाह अगले इस पारे का खलासा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इस गुफ्तगू में अगर हमसे कोई गलती कोताही हुई तो अल्लाह तबारक व तआला में माफ़ फरमाए और जो हक़ की बात हुई है अल्लाह उसको कबूल फरमाए। हक़ की बात को आगे फैलाने में हमारा साथ दीजिएगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में, हमारे ज़ाती नंबर में, मेल्स में जाके आप रब्ता करें, इंशाअल्लाह आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।